आना है करवा के वहां रखवा दीजिए। अब यहां तक वो खीर ले आया दिखाने के लिए। जो धारा बहती रहती है उसमें फिर जो है विक्षेप होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो सीता जी कहने लगी कम से कम देख करके समझ लो ये मेरे कौन हो सकते हैं। गांव की स्त्रियां कहने लगी देखने में समझ में नहीं आते तभी तो बोल रही हैं, देखने में कैसे हैं? तो कहने लगी शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। इनके सिर पर जटा है। सिर की जटा को देख करके लगता है तो तपस्वी हैं, वन में तपस्या करने जा रहे हैं। लेकिन इनके हाथ पर जब देखते हैं तो हाथ में क्या है? तूने सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में शुभ सोए। इनके हाथ में धनुष बाण है और हाथ के धनुष बाण को देख करके ऐसा लगता है ये तो शिकारी हैं, वन में शिकार करने जा रहे हैं। अब कहां तपस्वी कहां शिकारी? सिर की जटा से लगता है तपस्वी हैं और धनुष बाण को देख करके लगता है शिकारी हैं। शिकारी तपस्वी नहीं हो सकता, तपस्वी शिकारी नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहे हैं आखिर ये है कौन। और कहने लगी सादर बारही बार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन मोह पूछति ग्राम बधू सियसो सखी सावर सो यह रावर को है। गांव की स्त्रियां सीता जी से कहने लगी ऐसे ये जो सांवले वाले राजकुमार हैं ये बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। सीता जी कहने लगी इसमें तुमको क्या परेशानी है? अरे हमारे हैं तो हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे? और अगर हमारे हैं हमारी तरफ देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? उन्होंने कहा ये आपके हैं, आपकी तरफ देखें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमको परेशानी हो रही तभी तो हम बोल रही हैं। ये देख रहे आपकी तरफ और चुरा रहे हैं हमारे मन को, तब तो हमें अपने मन के चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। सादर बारही बार सुभाय चितय तुम त्यों और हमरो मन मोह, देखेंगे आपकी तरफ और चुराएंगे हमारे मन को, तब तो हमें अपने मन के चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। और देखिए गांव की स्त्रियों के मन को भगवान चुराते हैं। इसका मतलब भगवान के पास सब कुछ है, केवल मन नहीं है। जब जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीता जी की तरफ देखते हैं, सीता जी भगवान का मन चुराती हैं और भगवान बिना मन के रह जाते हैं। इसी प्रकार जब जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा रानी की तरफ देखते हैं, श्री राधा रानी भगवान का मन चुराती हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र बिना मन के रह जाते हैं। और तब जिस किसी भक्त के मन रूपी सुमन को भगवान देखते हैं, चुराते हैं, बढ़ाते हैं, चुराते हैं, बढ़ाते हैं, आज तक वो क्रम बना हुआ है। श्री भरत जी ने अपने मन का श्रृंगार करके उसे सुमन बनाया, मन रूपी सुमन भगवान को समर्पित किया। लेकिन वही मन रूपी सुमन भगवान से वापस लिया और हरिणी के बच्चे में लगा दिया अपना वो मन। पूजा तो खाना पूरी रह गई। एक दिन की घटना, कुटिया के भीतर बैठ करके श्री भरत जी भगवान की पूजा कर रहे थे। हरिणी का बच्चा बाहर बैठा था। इतने में हरिणों का एक झुंड वहां से निकलने लगा। इस हरिणी के बच्चे ने अपनी जाति वाले बहुत से हरिणों को देखा तो अपनी जाति वालों से तो सभी का स्वाभाविक प्रेम होता है। चुपचाप उठा, हरिणों के झुंड में मिल गया और दूर निकल गया। पूजा को समाप्त करके श्री भरत जी कुटिया से बाहर निकले। हरिणी के बच्चे को देखा, नहीं दिखाई पड़ा तो सोचने लगे कहां गया। पीछे की तरफ देखा, नहीं देखा, अगल बगल देखा, नहीं दिखाई पड़ा। तो भरत जी विचार करने लगे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हरिण शिशु मुझे छोड़ करके कहीं जाता, लेकिन गया कहां। अब तो दूर दूर वन में जाकर के श्री भरत जी उसको खोजने लगे और जैसे जैसे नहीं मिलने लगा वैसे वैसे उनके हृदय की व्याकुलता बेचैनी बढ़ने लगी।
जोर जोर से उसका नाम ले ले करके आवाज लगा रहे हैं। नष्ट द्रविण यु कृपणः, कोई कृपण व्यक्ति का धन जैसे चला जाए तो उसका सर्वस्व लुट जाता है, कितना वो व्याकुल होता है, बेचैन होता है। इसी प्रकार श्री भरत जी एक वन से दूसरे वन में भटक रहे हैं, उसको आवाज लगाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और भरत जी रोते जा रहे हैं, सोचते हैं अवश्य मेरे द्वारा कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ, इसीलिए वो हरिणी का बच्चा मुझे छोड़ करके, मुझसे रूठ करके चला गया। क्या एक बार मेरा ऐसा सौभाग्य होगा कि आ करके अगर वो मुझे दर्शन दे तो मैं धन्य हो जाऊं। प्रारब्ध की विडंबना देखिए, इतने बड़े सम्राट का पद भरत जी ने त्याग दिया तिनके की भांति, स्वप्न में कभी उसकी याद भी नहीं किया। आज्ञाकारिणी पत्नी और आज्ञाकारी पुत्रों का परित्याग कर दिया श्री भरत जी ने तिनके की भांति, स्वप्न में कभी उनकी याद भी नहीं किया। और अंत में उनका मन फंसा तो किसी मनुष्य में नहीं, एक पशु में उनका मन ऐसा फंसा कि बन बन भटक रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। रोना चाहिए था भगवान के लिए और रो रहे हैं एक पशु के लिए। ये दुर्गुण दुर्विचार कितने खतरनाक होते हैं। किसी भक्त ने तो कहा है, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे। ये दिल चाहता तुमको रो कर पुकारूं, ये दिल चाहता तुमको रो के पुकारो, मगर ऐसा हृदय बनाऊं मैं कैसे, मगर ऐसा हृदय बनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम। अज्ञान अपना मिटा
को संभालो, कितना पतित हूँ बताऊं मैं कैसे। बता दो प्रभो तुमको राधे मैं कैसे, विमुख होके सम्मुख आऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको आऊं मैं कैसे, विमुख होके सम्मुख आऊं मैं कैसे। विमुख होके सम्मुख आऊं मैं कैसे। विमुख होके सम्मुख आऊं मैं कैसे। ये दुर्गुण दुर्विचार कितने खतरनाक है, ये वासनाएं कितनी प्रबल हैं। अवसर पा करके कब आक्रमण कर दे कोई ठिकाना नहीं। बड़ी ऊंची स्थिति पर श्री भरत जी पहुंचे थे और कितना नीचे गिर पड़े, रोते जा रहे हैं। उस हरिणी शिशु की खोज करते जा रहे हैं और भरत जी उसके लिए इतना व्याकुल हुए कि उनका अंतिम समय आ गया। और भाई अंते या मति सा गति, जीवन के अंतिम समय में जिसका चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, दूसरे जन्म में वही बनना पड़ेगा। इसीलिए चिंतन को सुधारने की जरूरत है। आज हमारा चिंतन कितना बिगड़ गया है। अच्छे ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते, अच्छी जगह पर नहीं बैठते, अच्छी चर्चा नहीं सुनते, तो चिंतन अच्छा कहां से होगा। इतने बड़े महापुरुष श्री भरत जी, थोड़ा सा उनका चिंतन बिगड़ा, पशु का चिंतन करते करते शरीर का त्याग किया, तो दूसरे जन्म में एक हरिणी के गर्भ से हरिण के रूप में उनका जन्म हो गया। पशु बन गए पशु का चिंतन करते करते। इसलिए अच्छा चिंतन करना चाहिए। लेकिन पशु शरीर में भी भगवान की आराधना तपस्या व्यर्थ